था, इसलिए आपको आसन दिया गया है। क्योंकि जब हम मंत्र जप करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह ब्रह्मांड में यूनिवर्स में नहीं जाए इसके लिए हम शिखा बंधन करते हैं, धरती में नहीं जाए इसके लिए आसन बिछाते हैं। आसन के ऊपर बैठकर अपने सम्मुख गुरु चित्र रख के गुरु चादर ओढ़कर जो माला दी गई है उस माला से मंत्र जप करना है। कुछ दिनों के उपरांत अगर कभी माला का धागा टूट जाए तो चिंता नहीं करें, नवीन धागे में उन गुटिकाओं को वापस पिरोकर उसे आप प्रयोग में ले सकते हैं। एक दो गुटकाएं अगर खो जाए तो भी चिंता नहीं करनी है, कम से कम 100 गुटकाएं रहे तो भी आप उस माला का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सब सामग्रियों को समेट लें और उसे थैले में रख दें। गुरु मंत्र आपको मिल चुका है, गुरु दीक्षा हो चुकी है। और ध्यान दें, जो छोटे बच्चे जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है उनके जो गार्जियन है, पालक हैं, ध्यान दें, बच्चों को माला से मंत्र जप करने के लिए आप जबरदस्ती नहीं करेंगे। किए तो ठीक है, नहीं किए तो आप बच्चों को माला से मंत्र जप करने के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे। हमारे पत्रिका का एक ऐप है नारायण मंत्र साधना विज्ञान। नारायण मंत्र साधना विज्ञान एक ऐप है, गूगल के प्ले स्टोर में जाकर आप उसे डाउनलोड कर ले। उसमें सतगुरुदेव के प्रवचन है ऑडियो के रूप में, और भाई शिवा की आवाज में उसमें भजन सेक्शन है। उस भजन सेक्शन में एक भजन है गुरु नाम रस पीजे, उसमें गुरु मंत्र दिया गया है, तो उसे आप डाउनलोड करके अपने घर में बजाएं। उस वातावरण में गुरु मंत्र गूंजेगा तो वातावरण भी पवित्र होगा और वह मंत्र बच्चों के चित्त पर अंकित हो जाएगा। चलते फिरते उठते बैठते हुए मंत्र जप करेंगे तो फिर समय आने पर माला से भी करेंगे। तो अगर बच्चों ने दीक्षा ली है, माला से नहीं कर पा रहे तो उन्हें आप जबरदस्ती नहीं करें, कोई दबाव नहीं लें, घर में गुरु मंत्र बजाएं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से डाउनलोड करें तो भजन मंच पर जाकर आप भाई शिवा से पूछ सकते हैं कि कैसे उस भजन को, उस गुरु मंत्र को डाउनलोड करें। उन्हीं की आवाज में है, आप डाउनलोड करके उसे आप सुन सकते हैं। सारी सामग्रियां समेट लें, आसन मोड़ लें और अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएं। और फिर से ध्यान दें, फॉर्म जो दिया गया है उसे भरकर सामग्री स्टॉल पर देना है, अपने साथ घर पे लेकर नहीं जाना है। फॉर्म भर के आप वहां जमा कर देंगे। शक्तिपात दीक्षा वाले ध्यान दें, शक्तिपात दीक्षा की पर्ची के पीछे आप अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर अवश्य लिखें। नाम और व्हाट्सएप नंबर अवश्य लिखें। अगर आप नाम और व्हाट्सएप नंबर नहीं लिखेंगे तो आपको लाइन से बाहर किया जाएगा, लिखने के बाद ही वह दीक्षा प्राप्त होगी। और शक्तिपात दीक्षा से संबंधित जो मंत्र है उस पर्ची के ऊपर देखिए गुरुधाम का व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से आपको प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान दें, मैसेज आपको पहले करना है, व्हाट्सएप आपको पहले करना है। जब आप व्हाट्सएप करेंगे, जैसे अगर आपने सर्वस्व सिद्धि दीक्षा लिया है तो आप लिखें कि सर्वस्व सिद्धि दीक्षा का मंत्र भेजें तो आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा। दीक्षा का नाम अगर याद नहीं रहता है तो उसका फोटो ले लें, उस फोटो को ही वहां भेज दें, आपको उसका मंत्र मिल जाएगा। तो नाम और व्हाट्सएप नंबर अवश्य लिखिए उस शक्तिपात दीक्षा की पर्ची के पीछे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो शक्तिपात दीक्षा के लिए बैठे ध्यान दें, जब शक्तिपात दीक्षा के लिए आप पूज्य गुरुदेव के सम्मुख हों तो अपने हाथों को इस प्रकार से ग्राहशील मुद्रा में अपने हृदय के पास रखते हुए नेत्रों को खोलकर आप शक्तिपात ग्रहण करेंगे। पलक नहीं झपकाएंगे, चश्मे पहने होंगे तो चश्मे उतार देंगे, आंखें पूरी खुली रखें, नेत्र पूरा खुला रखें। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि जब पूज्य गुरुदेव के सम्मुख आप खड़े हो तो श्वास नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखें, कोई भी श्वास छोड़ेगा नहीं। शक्तिपात के वक्त जब आप खड़े हो तो श्वास रोक लेंगे, शक्तिपात के वक्त श्वास रोक के और उस शक्तिपात को ग्रहण करना है। क्योंकि कई बार आपकी देह यहाँ होती है, मन कहीं और होता है, मन भटकते रहता है, तो मन की गति पर श्वास प्रश्वास से नियंत्रण पाया जाता है। जो ही आप श्वास रोकते हैं आपके विचार रुक जाते हैं, एकाग्रता आ जाती है। इसलिए शक्तिपात के वक्त श्वास रोक देंगे, श्वास रोक कर आप उस शक्तिपात को ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के बाद 1-2 कदम चलने के उपरांत ही आप श्वास छोड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखें। एक लाइन में आप खड़े हों, कार्यकर्ता व्यवस्था करें, एक लाइन में खड़े हों, एक लाइन